everyone, welcome to Law Easy with Ritika. Today we are going to discuss about direct causal connection. Okay? सो जो कॉजल कनेक्शन है इसको हम एक केस के थ्रू देखेंगे. केस का नाम है रेवाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये 1978 का केस है जो प्रेजेंट्स इस केस में जो प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन where death was caused due to the intervention of subsequent cause. Okay? सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, ठीक है, पर्सन था एक हु कॉज मल्टीपल इंजरी विथ नाइफ टू हिज वाइफ. ओके, और वो जो लेडी थी शी वॉज एडमिटेड इन टू हॉस्पिटल एंड ऑपरेशन वॉज परफॉर्म्ड. देयर आफ्टर क्या होता है कि शी डेवलप्ड हाई टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ विच सी डाइड. ओके, सो जो हाई टेम्परेचर था वो रिजल्ट था वॉज रिजल्ट ऑफ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ऑन अ वीक. ओके, सो जो पर्सन था डिबिलिटेटेड पर्सन, जो डॉक्टर था, द डॉक्टर हु परफॉर्म द पोस्टमार्टम, और उसका ओपिनियन था उस डॉक्टर का कि जो डेथ हुआ है रिजल्ट नॉट ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ओके, अब क्या होता है कि जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वो ये बोलता है कि जो इंटरवेंशन ऑफ सुपरवेनिंग कॉज है ऑफ हाई टेम्परेचर का, वो जो कॉज है वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंजरी. वो मल्टीपल इंजरी जो उस पर्सन ने अपनी वाइफ को नाइफ से दी थी, ठीक है, तो इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट नहीं था और ये डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता है विथ इंजरीज. एंड मतलब कि क्या है कि उसने नाइफ से जो मल्टीपल इंजरीज दी थी उस पर्सन ने अपनी वाइफ को, तो वो उसका जो हाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उस मल्टीपल इंजरीज़ का. इस दोनों एक्ट को हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं. भले ही वो मल्टीपल इंजरीज देने के बाद वो पहले हॉस्पिटल गई, फिर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, देन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देन वो टेम्परेचर इंक्रीज होने हाई टेम्परेचर की वजह से वो डेथ कॉज हुआ. लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कहाँ से आता है कि मल्टीपल इंजरीज ऑफ नाइफ जो कि उस पर्सन ने अपनी वाइफ को दी थी. ओके, सो it was held that the accused had caused, okay, and her death, and therefore his conviction for murder was upheld. So this was causal connection. So guys, thank you for watching. Please do like and subscribe.